नंबर 7 की कंपैटिबिलिटी के विषय में कई लोगों ने हमारे पास मैसेज किए हैं, क्वेश्चन किए हैं कि 7 की नंबर की कंपैटिबिलिटी के बारे में बताइए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सब लोगों के लिए ये कंपैटिबिलिटी लेकर आए हैं, इसको पूरा देखिएगा। तो नंबर 7 जो है ओंकार थ्योरी ऑफ नंबर्स, जो हमारा एक्सक्लूसिव रिसर्च वर्क है, ओंकार थ्योरी के हिसाब से नंबर 7 एक बहुत इमोशनल और सेंसिटिव नंबर है। वो वो हो सकता है कि अपने इमोशंस को कई बार एक्सप्रेस ना करे, सामने से ना बताए, और ये एक्सपेक्टेशन रखिए कि आप खुद से उसके अंदर की भावनाओं को समझ लें, क्योंकि वो भी आपकी भावनाओं को समझता है, वो भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है, तो आप भी वैसा ही कीजिए। ये एक्सपेक्टेशन 7 के पास हो सकती है। इसलिए 7 की कंपैटिबिलिटी, लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो वो भी ऐसे ही व्यक्ति के साथ हो सकती है जो उतना ही रेसिप्रोकेट कर सके, उतना ही इमोशनल हो, उतना ही सेंसिटिव हो, और उतना केयरिंग भी हो। तो आइडियली नंबर 7 की जो कंपैटिबिलिटी है वो नंबर 7 और 9 के साथ द बेस्ट होती है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। आपस में एक पैशन भी है इनके अंदर, और एक दूसरे के साथ खड़ा होने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का जज्बा भी है। तो ये दोनों ही फायर एलिमेंट से रिलेट करते हैं, इसलिए भी ये एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। तो नंबर 7 और 9 के अलावा ये कंपैटिबिलिटी, आप चाहे मैरिज कंपैटिबिलिटी की बात करें, आप चाहे रिलेशन, आप फ्रेंडशिप की बात करें, दोनों ही सूरतों में ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी बनती है। लेकिन 7 और 9 के अलावा अगर और भी नंबर हो, 7 और 9 ना मिल रहे हो सामने से 7 नंबर वाले व्यक्ति के लिए, तो फिर हमें और कौन से नंबर हैं जो हम कंपैटिबिलिटी कह सकते हैं? तो फिर मैं कहूंगा कि नंबर 3 एंड नंबर 2, ये दो ऐसे नंबर हैं जो इनके साथ बहुत अच्छे कंपैटिबल हो सकते हैं। रीजन तो हम अपने वीडियोस में पहले भी कह चुके हैं, यूनिवर्सल कंपैटिबल नंबर है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज करना जानते हैं, करते हैं, रिसेप्टिव होते हैं, अग्रेसिव नहीं होते, आगे बढ़कर कुछ चीज करना ऐसा नॉर्मली नहीं करते हैं। तो इसलिए नंबर 2 इनके लिए एक केयरिंग भी है, इमोशनल भी है, समझदार भी है, तो एक अच्छी कंपैटिबिलिटी रह सकती है। और नंबर 3 जो है वो इट्स लाइक अ गाइडिंग लाइट, हम लोग अपने अपने कोर्सेज में कहते हैं ओंकार थ्योरी के हिसाब से नंबर 3 इज गाइडिंग लाइट, जो दूसरों को रोशनी दिखाता है, रास्ता बताता है, मदद करता है, समाधान देता है। 7 बाय जो एक नेचुरल टेंडेंसी है 7 की, वो है सॉल्यूशंस को, दे सीक सॉल्यूशंस। उनको कई बारी जीवन में, वो बहुत मेहनत से आगे बढ़ने वाले लोग हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को सुधारने में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो इंसाइट उनको चाहिए कि सुधार करना कहाँ है, इंप्रूवमेंट करनी कहाँ है, गुंजाइश कहाँ है। नंबर 3 वो उनको गाइड कर सकता है, नंबर 3 बता सकता है कि देखो यहाँ इस पॉइंट पे आप और बेहतर कर सकते हैं, या इस तरह से चल के आप और बेहतर कर सकते हैं। चाहे वो सब जो वो डोमेन जो है, वो चाहे उनकी जॉब का हो, बिजनेस का हो, परफॉर्मेंस का हो, उनकी रिलेशनशिप का हो, किसी भी डोमेन की बात हो, लेकिन नंबर 3 उनको गाइड कर सकते हैं। और 7 जो है वो रेडिली एक्सेप्ट करते हैं उस बात को, क्योंकि उनके सुधार की बात है, अपने उस क्रिटिसिज्म को भी सह लेते हैं। तो इसलिए 3 भी उनके लिए एक बहुत अच्छा पार्टनर, कंपैटिबल पार्टनर बहुत अच्छा हो सकता है। अब इसके अलावा जो बाकी के नंबर है, नंबर 1, तो नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, ये 3 ऐसे नंबर है जो एक्चुअली कंपैटिबल नहीं है, लेकिन कुछ सूरतों में कुछ कंपैटिबिलिटी हो सकती है, खासतौर पे एक के साथ। तो एक नंबर कैसा है, बहुत क्रिएटिव है, और 7 भी क्रिएटिव है। एक नंबर जो है वो जैसे पेंटिंग हो गया, आर्ट्स हो गई, सिंगिंग हो गया, या नॉट सिंगिंग बट गाने को कंपोज करना, लिखना, उसका म्यूजिक बनाना, धुन बनाना, कुछ चीज क्रिएट करना, नंबर 1 है वैसा। और 7 जो है वो भी सिमिलर, क्योंकि आप 1 और 7 देखें, ओंकार थ्योरी कहती है ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रोक है, दोनों सीधी लाइन की तरह है, बस 7 थोड़ा सा बीच में एक उसका परपेंडिकुलर स्ट्रोक भी है। तो ये दोनों ही नंबर क्रिएटिव हैं, सृजनात्मक शक्तियां हैं इनके अंदर, क्रिएटिविटी है, इसलिए दोनों आपस में कंपैटिबल हो सकते हैं। अगर आर्टिस्टिक डोमेन में है, दोनों दो व्यक्ति हैं, दोनों आर्टिस्ट हैं, तो इनकी कंपैटिबिलिटी बन सकती है, दोनों क्रिएटिव हैं। तो प्रॉब्लम पर इसमें कहाँ होगी? ईगो क्लैश हो सकता है, दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो 7 जो है वो अपनी क्रिएटिविटी, जैसे उसने एक डिजाइन बनाया, एक ने अपना डिजाइन बनाया, तो अगर तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं एक दूसरे के डिजाइन को, तो ठीक है, कंपैटिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों को ये हो जाएगा कि यार मेरे से ज्यादा अच्छा बना लिया, या फिर मेरा ज्यादा अच्छा है, इसका कमजोर है, इसका इसका उतना अच्छा नहीं है, ये भाव आएगा, तो फिर क्लैश हो जाएगा। ईगो क्लैश होते ही रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। ये ईगो क्लैश होगा या नहीं होगा, या फिर ये एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीजें डिसाइड होती हैं बाकी के नंबर से। तो जब हम ये कह रहे हैं 7 नंबर की कंपैटिबिलिटी,
ये 7 नंबर की कहाँ से आई, 7 नंबर कहाँ से आया? तो प्राइमरीली कोई भी नंबर जब हम बोलते हैं दैट इज कमिंग आउट ऑफ योर बर्थ नंबर्स, आपके जन्मांक जो है उनकी बात कर रहे हैं, आपका इनिशिएटर नंबर, आपका सस्टेनर नंबर। नॉर्मल भाषा में लोग ड्राइवर कंडक्टर बोलते हैं, मूलांक और भाग्यांक बोलते हैं, तो हम लोग उसको इनिशिएटर सस्टेनर बोलते हैं। तो ये वो 2 नंबर से आता है। तो किसी व्यक्ति का इनिशिएटर 7 है तो भी वो 7 नंबर का है, उसका सस्टेनर 7 है तो भी उसमें 7 नंबर के गुण है। नेम नंबर से भी जब 7 आता है तो भी उसमें ऑपरेशनल इफेक्ट 7 नंबर के आ जाते हैं। ये प्राइमरीली ये 3 तरीके हैं जिससे 7 या कोई भी नंबर की वाइब्रेशन आपके पास आती है। इसके अलावा फिर बर्थ डेट में कौन से डिजिट्स हैं, किनका रिपीटिशन है, उसके कारण भी इफेक्ट आता है। तो जब आपकी लाइफ में 7 नंबर है, मान लीजिए इनिशिएटर आपका 7 है, तो सामने वाले व्यक्ति के भी हम इनिशिएटर या देखें उनके पास 7 की कैपेसिटी है तो हम 7 ले सकते हैं। लेकिन बाकी के जो नंबर्स हैं, मान लीजिए उनका सस्टेनर, उनका नेम नंबर या रिपीटिशन जो है, ये नंबर क्या वो भी सपोर्ट कर रहे हैं उस कंपैटिबिलिटी को कि नहीं, ये नेट रिजल्ट डिसाइड करता है कि उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो 7 के हैं, आपने तो 7 और 6 का एंटी बताया था, हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। चल सकता है, मैंने पहले भी बोला है कि बिल्कुल चल सकता है जब हम ओवरऑल कंपैटिबिलिटी देखें, क्योंकि हम 5 पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस टेक्निक की बात करते हैं, जो न्यूमरो वास्तु का एक्सक्लूसिव कॉपीराइटेड, लीगली कॉपीराइटेड रिसर्च वर्क में से एक है, 5 पॉइंट कंपैटिबिलिटी एनालिसिस टेक्निक। और वो हम अपने ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में अक्सर शेयर भी करते हैं। तो आपके बाकी के नंबर्स कितने सपोर्टिव हो रहे हैं वो आपकी नेट कंपैटिबिलिटी डिसाइड करेगा। लेकिन जो बेसिक नेचर है, जो एक बेसिक फर्स्ट इंप्रेशन, जो फर्स्ट इफेक्ट आना है, वो आपके इनिशिएटर से आता है, आपकी बर्थ डेट। मान लीजिए आपका जन्म 7 तारीख को है या 16 तारीख को है या 25 तारीख को है, तो फिर आप 7 नंबर के हो गए हैं। और सामने वाला व्यक्ति भी अगर 7 और 9 उसकी इनिशिएटर 7 या 9 आता है तो बेस्ट कंपैटिबिलिटी है, 3 है तो भी अच्छी कंपैटिबिलिटी है, 2 है तो भी अच्छी है, अबव एवरेज है। लेकिन अगर 1 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, तो फिर ये बहुत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब इसमें इसमें क्या होता है कि एक इन्फैक्चुएशन होता है। तो अगर आपके सामने 7 के सामने 6 आएगा, 7 के सामने 5 आएगा, 7 के सामने 1 आएगा, तो ये वाइब्रेशन इनिशियली हो सकता है बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, फैसिनेट करे, आप उससे इन्फ्लुएंस हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए उसकी तरफ। खास तौर पे 5 के साथ, क्योंकि 5 जो है, 1 एंड 5 थोड़े से फ्लर्टेशियस हैं। 7 जो है इसके अंदर स्पिरिचुअल कॉनोटेशन जरूर हैं, लेकिन जीवन के आरंभिक जो साल हैं, यंग एज है, एडोलेसेंस है, उसमें 7 के भी लोग कई सारे फ्लर्टेशियस नेचर हो सकती है। तो उनको भी एक्सपेरिमेंट करना, 7 क्या एक्सपेरिमेंटिव नंबर है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, उसको चेक करना है, अच्छा ट्राई करता हूँ, देखता हूँ ये कैसा है, एक्सप्लोरेटिव नेचर है। और 1 एंड 5 जो है स्वभाव से ही फ्लर्टेशियस है, मतलब उनको एक टेंडेंसी है, एक शौक है जीवन को भोगने का, देखने का। तो इसलिए ये लोग शुरू में इन्फैक्चुएशन हो सकता है, ये एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करें, फैसिनेट हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो रिलेशन, वो इंटीमेसी जब डेवलप हो जाएगी, फिर वो एक्चुअली लाइफ में एक नया तल बन जाता है, एक नेक्स्ट लेवल है उस रिलेशनशिप का, और उस लेवल पे एक्चुअली कंपेटिबिलिटी की बात। तो ये नंबर्स के साथ कंपैटिबिलिटी के स्ट्रांग होने के चांसेस बहुत कम है, अनलेस बाकी के नंबर्स बहुत स्ट्रांगली आपस में मैच कर रहे हो और सपोर्ट कर रहे हो, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो, तो बात बन सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो 7 नंबर के लिए नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, इनको स्ट्रांगली आपको अवॉइड कर देना चाहिए। बाकी के नंबर्स के साथ एक एवरेज है, और जैसा मैंने कहा 3, 7, 9, 2, इनके साथ आप अलाउ कर सकते हैं रिलेशनशिप को। खास तौर पे 3, 7, 9 इनके साथ बहुत अच्छी कंपेटिबिलिटी, और बेस्ट मैं कहूंगा 7 एंड 9 जो है वो 7 के लिए बेस्ट कंपेटिबल नंबर्स हैं। तो 7 की कंपेटिबिलिटी के विषय में आई ट्रस्ट कि आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में एड्रेस हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल के हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कोई विषय पे बात करना चाहते हैं, न्यूमरो वास्तु के ओरिजिनल रिसर्च बेस्ड नॉलेज आपको अच्छा लगता है और आप उसके आधार पर कोई चीज को जानना चाहते हैं, तो हमें जरूर भेजिएगा, इस पे लिख के भेजिएगा। और जो लोग इस रिसर्च बेस्ड नॉलेज को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोर्सेज में आके इसको कॉपी कर चुके हैं, कर रहे हैं, कोशिश करते हैं और उसके वीडियोस बना रहे हैं, दैट इज ओके। लेकिन जहां भी लीगली, जहां तक हमारी टीम हमें अलाउ कर रही है, हम लोग उसको देख रहे हैं। लोग न्यूमरो वास्तु कीवर्ड भी यूज कर रहे हैं अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए, वो सही बात नहीं है, एथिकल नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की इलीगल प्रैक्टिसेस से बचना चाहिए। एटलीस्ट जो हमारी मेहनत लगी है इतने सालों में, इतने सालों से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, उन चीजों के लिए
एटलीस्ट यू कैन गिव सम क्रेडिट टू न्यूम्रो वास्तु की इन्होंने तैयार किया चीजें, तैयार इन्होंने देखा है, स्टार्ट किया है, उसको आप फॉलो कीजिए, उसका लाभ लीजिए, लेकिन क्रेडिट तो कुछ हम एक्सपेक्ट करते हैं। इलीगल प्रैक्टिसेस से बचिए, और जो भी आपको जानने की इच्छा है जरूर हमसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल के शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। नमस्कार।